अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चकोतरी की सब्ज़ी किस तरह से हम बना सकते हैं। तो चकोतरे एक टिंडे होते हैं और एक चकोतरे होते हैं, जिसे टिंडियाँ भी कहा जाता है और पंजाबी में इसे चकोतरे के नाम से जाना जाता है। और अगर हम थोड़ा पिछले वक्त में जाएं तो इस सब्ज़ी को चपनियाँ भी कहा जाता था पंजाबी में। तो अब हाइब्रिड वैरायटी आ गई है सीड्स की, तो ये काफ़ी अच्छे, इनके सेहतमंद, काफ़ी हेल्दी सी होती हैं। तो मैं तो इनको चकोतरे कहती हूँ। मुख्तलिफ़ जगहों पे आई थिंक कि इसके मुख्तलिफ़ नेम होंगे। तो चलें, खैर, सब्ज़ी होती है, कोई सी भी हो। तो इसको बनाने के लिए हमें किन अशिया की ज़रूरत है? इनमें ये 1.5 किलो चकोतरे हैं। इनको मैंने छील के वॉश करके तो अच्छी तरह से इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 प्याज, उनको बारीक कट कर लें। और 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद मुझे चाहिए ये 2 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी कलवंजी और तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का लिया है। और मसाले में 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच मिर्चों का, पौना चम्मच हल्दी का और 1 चम्मच टेबल स्पून नमक का। और 4-5 सब्ज़ मिर्चें इस तरह मोटी मोटी कट कर लेना है इनको। और 3 से 4 टमाटर, इनको बारीक कट कर लेना है। और सब्ज़ धनिया। तो चलें शुरू करते हैं। तकरीबन 1 कप घी का लेके तो उसको हमने गर्म कर लेना है। मेरे पास चूँकि सब्ज़ी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने तकरीबन कप से थोड़ा कम लिया है, 1 कप के करीब ही है। तो आप अपनी सब्ज़ी और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा, और इसको हल्का सा इस तरह से ब्राउन कर लेंगे, हल्का सा बिल्कुल। तो घी चूँकि काफ़ी गर्म था तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन सुनहरी हो गए तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हिला के तो तकरीबन हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसके साथ। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर कटी हुई, और 3 से 4 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 सेकेंड इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से, ऐसे ही मसाले को। और साथ में हम ये सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे। तीन से 4 मिनट अच्छी तरह से मसाले को फ्राई करने के बाद हम इसमें चकोतरे ऐड कर देंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और घी छोड़ दिया है मसाले ने। तो अब हम इसमें चकोतरे डाल देंगे। सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके तो हम तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे। क्योंकि सब्ज़ी अपने पानी में जब पक के टेंडर होती है तो उसका टेस्ट बहुत ही बेस्ट आता है, बजाय इसके कि ऊपर से पानी डाल के सब्ज़ी को गलाया जाए।
साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते जाना है ताकि सालन नीचे ना लग जाए। और चकोतरों की शेप आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं और चौरस शेप में भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से टिंडे काटते हैं। वो अपनी आप ज़रूरत के और अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी शेप में डाल सकते हैं सब्ज़ी को। मज़ीद 10 मिनट तक अच्छी तरह से कवर करके पकाने के बाद सब्ज़ी अपने पानी में अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, और पिसा मसाला 1 चम्मच के करीब। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, बट बहुत से लोग देखा है मैंने कि शौक़ से खाना पसंद नहीं करते इस सालन को, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए हर चीज़ में कोई ना कोई अफादियत रखी है। तो वैसे भी इंसान को ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह की जो नेमत भी अल्लाह ताला हमें अता करें, खुशी से खा लेनी चाहिए। तो हर चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फ्लेम करते हैं ऑफ। जी, तो चकोतरे का सालन हो गया डिश आउट और बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ खाएं तो भी बहुत मज़ेदार लगता है। और साथ में रायता वगैरह हो, सलाद हो तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो इस तरह से धनिया, पुदीना और बैजिल की चटनी बना के तो आप पेश करें अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को। तो ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।